हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार वर्मा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर। दोस्तों, हम लोग मैथ में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को पढ़ रहे थे और एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास, जिसको हम लोग थ्योरी क्लास भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एलसीएम का प्रयोग करना है, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। आज दोस्तों मैं उसी पर प्रश्न कराने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको मैं इसका फॉर्मूला बताया था और जो बेसिक चीज था जो इसका प्रयोग इस चैप्टर में होगा वो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों ये पार्ट 2 होगा, आज ये पार्ट 2 होगा दोस्तों। ये पहला एक बना चुका है वीडियो और ये दूसरा वीडियो है एलसीएम एंड एचसीएफ का। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सरलतम रूप। सरलतम मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा से छोटा। जैसे समझिए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि एक संख्या है 20 और एक संख्या है 25, इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों कि आप कहेंगे कि 4 5 20, और ऐसे नहीं दोस्तों। चलिए दूसरा आंकड़ा लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कि 20 है, 25 है और 20 है, तो इसको आप 5 से काटिएगा तो 5 5 25, 5 को 20, तो दोस्तों आया 5/4। तो यही आंसर हुआ दोस्तों। सरलतम रूप का मतलब होता है कि वह छोटा से छोटा रूप जिससे छोटा नहीं हो सकता है। तो 5/4 दोस्तों फिर कोई अंक से नहीं कट सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये बड़ी संख्या होती तो हम कैसे पता करते कि कौन किससे कटेगा? तो इसका दम देखिए दोस्तों, क्या शॉर्ट ट्रिक है। एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके मेथड से कैसे इसको बनाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों कि बड़ी संख्या को बीच में और छोटी संख्या को से भाग दे देना है, किनारे लिखना है, भाग देना है। तो 20 एकम 20, कितना बचा दोस्तों? 5। अब देखिए 5 में फिर 20 से 5 को 20, कितना है दोस्तों? हम लोग का मौसा कितना आया? 5। एचसीएफ आया 5। अब यही एचसीएफ से करना है क्या दोस्तों कि 25 में 5 से, यानी ऊपर में भी 5 से भागा दे देना है और नीचे में भी 5 से भागा दे देना है। जो मौसा आएगा दोस्तों उसी में ऊपर से भागा और उसी में जितना मौसा आएगा दोस्तों उसमें भागा देना है 5 से ऊपर और उतना ही नीचे। तो भागा देंगे दोस्तों तो 50 25 और 5 को 20। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि एक एग्जैक्ट डाटा पता चलता है कि ये संख्या से पूरी कट जाएगी, यानी कंफर्म है दोस्तों कि जो मौसा आएगा उस संख्या से पूरा वो अंक कट जाएगा। चलिए एक और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि 368, ध्यान दीजिए दोस्तों, 368/437, इसका सरलतम रूप निकालना है दोस्तों। अब आपका यहां दिमाग नहीं काम कर रहा होगा दोस्तों कि क्या कौन ऐसा संख्या है जिससे ऊपर भी कटेगा और नीचे भी कटेगा। सरलतम का मतलब छोटा रूप। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिख लीजिए और जो छोटी संख्या है उससे भाग दीजिए। तो 368 एकम कितना होगा दोस्तों? 368 है। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा दोस्तों? 17 में से 8 गया तो 9 8 17, 12 में से 6 गया तो 6 कट गया दोस्तों 69। अब क्या होता है दोस्तों, ये वाला आगे आ जाता है तो 368। अब देखिए दोस्तों कितना मर्तबे कटेगा, तो 2 मर्तबे कटेगा क्या दोस्तों? 9 दूनी 18। चलिए और देखिए ज्यादा मर्तबे कटेगा, 69 से लगाइए दोस्तों। ये 5 मर्तबे आप लगाइए दोस्तों। तो 9 5 45 बचा 4 और 6 5 30 और 4 34, 8 में से 5 गया 3, 2 बचा दोस्तों। अब देखिए फिर आगे वाला आता है तो 23 या 69 दोस्तों। मौसा कितना आया?
मौसा 23 आया, यानी 23 वो संख्या है जो ऊपर और नीचे से भाग दिया जाए तो पूरी पूरी कट जाएगा। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से करना है, मौसा आपको निकालना है। तो मौसा कितना है दोस्तों 23, यानी कहीं ना कहीं वो संख्या 23 से ऊपर भी कटेगा और संख्या 23 से नीचे भी कटेगा। ऐसे दोस्तों आप पता नहीं कर सकते हैं कि कितना से कटेगा, बहुत कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो एक तरीका ये भी है दोस्तों, जान लीजिए कि मौसा विधि से इसको हम हल कर सकते हैं अगर एग्जाम में सरलतम रूप पूछे तो दोस्तों 368 में आप 23 से भागा दीजिएगा तो आएगा 16, और 437 में 23 से भागा दीजिएगा तो आएगा दोस्तों 19। तो आपका आंसर कितना हुआ दोस्तों 16/19। तो सरलतम रूप वाले प्रश्न दोस्तों आपको इसी तरह से हल करना है। चलिए अब क्या है दोस्तों कि जो अगर अंक छोटा हो, जो अंक क्या हो दोस्तों छोटा हो, जैसे 20 और 16 हो, ध्यान दीजिए, तो इसको आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 4 से कटेगा। तो 4 × 5 = 20 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 4 × 4 = 16। तो दोस्तों आप पता कर लिए कि 5/4 आंसर हुआ। यही फिर मौसन निकालिएगा दोस्तों, तो जो अंक ऐसे ही पकड़ा जाए उसको मौसन निकालने की जरूरी नहीं है। चलिए अब दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 84, 126, 140 का मौसन निकालना है। 84, 126 और 140 का क्या निकालना है दोस्तों मौसम। मौसम मतलब HCF। तो करेंगे क्या दोस्तों, इसको निकालने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपको करना क्या है, इसको ऐसे रूप में तोड़ना है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या सब में शामिल हो। दोस्तों इसको आप तोड़िए, 62 84 होता है, लेकिन ये 12 के फॉर्म ये नहीं कटेगा। तो 14 देखे तो दोस्तों 14 छक 84 होता है क्या, चलिए 14 9 26 से होता है दोस्तों, और 14 10 4 से, यानी वो 14 बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों जो सभी में शामिल है, और जो सभी में शामिल है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों मौसा बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना हुआ दोस्तों 14। 14 से कोई बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों जो ये टूट सके, इसको हम तोड़ नहीं सकते 14 से बड़ा, तो 14 ही हमारे लोग का आंसर हो गया। ऐसे इसको बनाने का दोस्तों आप भाग विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने इसका एक शॉर्ट गुणनखंड विधि प्रयोग किया दोस्तों, इसको खंड में मैंने तोड़ा, और तोड़ा भी ऐसा खंड तोड़ा कि 12 से 12 संख्या जो हो सकता था वो मैंने एक तरफ रखा, ताकि जो आंसर पता चले एक लाइन में। चलिए आगे देखते हैं इसमें और दोस्तों आने वाले प्रश्न। दोस्तों मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको आगे मैथ फिर करवाऊंगा, अभी मैं बेसिक बता देता हूं कि इस पर आधारित कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर दोस्तों ये आप बनाना जान जाइएगा तो इस पर जितने भी प्रश्न आएंगे आप सब बना लीजिएगा। चलिए तो अगला है दोस्तों, एक प्रश्न है 15 18 24 27, ध्यान दीजिएगा 15 18 24 27 36, इसका दोस्तों निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों आप जिस विधि से उचित समझे दोस्तों उस विधि से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैंने बताया था कि एक तो है दोस्तों गुणनखंड विधि, गुणनखंड, और एक बताए थे भाग विधि। तो दोस्तों जो विधि आपको उचित लगे वो बना लीजिएगा। आपको यहाँ जो नियम से है दोस्तों वो नियम से निकालना पड़ेगा। चलिए तो ऐसे करते हैं क्या दोस्तों, साधारण नियम क्या है कि सबसे पहले जो छोटा संख्या उससे लगाते हैं। और एक बात और देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी लघुत्तम अगर निकालना है तो अभाज्य संख्या का प्रयोग कीजिए। अभाज्य संख्या जैसे 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 5 से, 7 से, उसके बाद 11 से, 13 से, 17 से। दोस्तों
कोई कोई देखते हैं कि 4 से लगा देते हैं लोग, कोई लोग 6 से लगा देते। नहीं दोस्तों, इसका भी कंडीशन है कि सबसे छोटी संख्या 2 से लगाइए, 2 से न लगे तो 3 से लगाइए, 3 से न लगे तो 5 से लगाइए, 5 से न लगे तो 7 से लगाइए। ऐसा नहीं कि दोस्तों डायरेक्ट हम लोग 6 से स्टार्ट करें, ऐसा नियम नहीं है। अभाज्य संख्या से ही भागा दिया जाता है, अभाज्य संख्या से इसको फैक्टर किया जाता है। चलिए, तो इसको उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपने किस विधि का प्रयोग किया बनाते समय, या गुणनखंड विधि आप प्रयोग किए या इसको भाग विधि से आपने बनाया। चलिए आगे है दोस्तों कि कुछ ऐसे आएंगे जो अंश और हर यानी भिन्न के रूप में रहेंगे। जैसे कह रहा है दोस्तों कि 14/33, 14/33। फिर कह रहा है दोस्तों 42/55, 42/55। फिर कह रहा है दोस्तों 21/22। और कह रहा है क्या कि इसका मौसा निकालिए दोस्तों HCF। पिछले वीडियो आपने देखा है दोस्तों, क्या मैंने ऐसा एक फार्मूला बताया था क्या कि जो आपसे निकालने के लिए कहे वही ऊपर वाला का निकाल देते हैं और जो बच गया वो नीचे वाला निकाल देते हैं, बताए थे दोस्तों। यानी हमसे पूछ रहा है मौसा, तो सूत्र क्या था कि भिन्नों का मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा निकाल दीजिए और हरों का लसा। तो दोस्तों अब देखिए कौन ऐसी बड़ी संख्या है, एकदम शॉर्ट समझिए, कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो सबको काट देगा। तो 7 21, 7 6 42 और 7 दूना 14। 7 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो सभी को काट देगा, उससे बड़ा नहीं है। अगर 14 लेते हैं दोस्तों तो 14 14 3 42, 14 से ही कटेगा का नहीं ना कटेगा। तो 7 ऐसा है जो सब में है, सब से कटेगा, 7 से सब कटेगा और बड़ा भी है। तो डायरेक्ट इसको ऊपर 7 लिख देंगे और नीचे क्या निकालना है दोस्तों, मौसा, ऐसे लसा निकालना है। ऊपर वाला का तो मौसा हो गया, तो 33 55 और 22 का आप निकालिए दोस्तों, जल्दी निकाल के बताइएगा। 33 55 22 का कि लसा कितना आएगा। तो दोस्तों इसका लसा निकालेंगे, नीचे वाला कितना आएगा 330। यही दोस्तों आंसर हुआ मेरा। दोस्तों यहाँ पढ़ाने का मेन मकसद है कि मैं आपको गाइड करूं, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों। जितना आप मेहनत कीजिएगा, जितना आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही आप मैथ बेहतर ढंग से दोस्तों सीख सकते हैं। जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा दोस्तों, जितना आप इस पर दिमाग खर्च कीजिएगा, उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। चलिए, तो हमने देखा कि किस तरह से ऐसे प्रश्न यहां आते हैं। और देखिए दोस्तों कह रहा है कि कभी कभार लघुत्तम निकालने के लिए कह देगा, जैसे ही कहा था मौसा निकालने के लिए। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन 11/14, ध्यान दीजिएगा 11/14, 55/42, 55/42। फिर कह रहा दोस्तों 33/35 और 44/63। इसका पूछ रहा है दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ऊपर वाला तो अंश है और नीचे वाला हर है, और हमसे पूछा है लसा। तो क्या था दोस्तों फॉर्मूला कि जो कहेगा वही निकाल दीजिए। लसा कहा है ना, तो ऊपर वाला का वही निकालिए जो क्वेश्चन में पूछता है। यानी ऊपर वाला का निकालना है लसा, और लसा भी निकालने के दो विधि दोस्तों, या तो गुणनखंड विधि और नहीं तो भाग विधि। जिस विधि का प्रयोग कीजिए दोस्तों, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो इसका जो आता है दोस्तों एलसीएम आता है 660। अब ये देखिए दोस्तों इसका मौसन निकालिए। तो मौसन निकालने के क्या तरीका बताया है कि सबसे बड़ी संख्या से लगाइए। 7 दूना 14, 7 6 42, 7 5 35, 17 63। यानी 7 ऐसी बड़ी संख्या जो सबको काट देगा दोस्तों। 7 से कोई बड़ी संख्या नहीं जो सबको काट सके। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप सर लसा और मसा तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर लसा और मसा हम अगर बेस निकालें तो समय भी ज़्यादा लगेगा। और दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि इतना सिंपल चीज़ को क्यों बताते हैं सर, ये तो हम कर ही लेंगे।
तो मेरा पहले ही बताया दोस्तों कि मेरा काम है यहाँ गाइड करना कि किस तरह से मैथ बनता है, बनाना आपको खुद पड़ेगा। चलिए आगे है इस पर आधारित प्रश्न दोस्तों कि कहीं कहीं डेसिमल दशमलव में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। जैसे कह रहा है कि 1.75, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1.75, 5.6 और कह रहा है कि 7। इसका कह रहा है दोस्तों HCF। क्या कह रहा है? HCF, यानी HCF मतलब मौसह। चलिए तो इसको निकालने का 2 या 3 तरीका है दोस्तों। पहला तरीका क्या है कि इसको दशमलव को हटा दीजिए तो बट्टा में आ जाएगा 100। ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में आएगा 10, कुछ नहीं तो नीचे 1। अब दोस्तों अंश बट्टा में हर, अंश बट्टा में हर और अंश बट्टा में हर आ गया क्या दोस्तों? और हमसे क्या पूछा है? मौसह HCF पूछा है, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए कि जो पूछेगा ऊपर वाला का वही निकलता है। तो HCF पूछा है तो ऊपर वाला का HCF निकाल देंगे और नीचे वाला का क्या निकाल देंगे दोस्तों? LCM। आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इतना आप कर सकते हैं। मेरा काम है गाइड करना, मैं गाइड कर रहा हूं। या एक तरीका और है दोस्तों, अगर अंक कटने वाली होगी, जैसे 5 से ये भी 5 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी 2 से ये भी कटेगा, तो जो कटने लायक है दोस्तों उसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये भी दिमाग में आप बात को रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों एक प्रश्न, इसी पर इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना होगा दोस्तों। 0.36 कॉमा 1.2 कॉमा 4.8। इसका दोस्तों LCM पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? LCM पूछा है। तो क्या तरीका पता है दोस्तों? सबसे पहले दशमलव हटा के उसको ला दीजिए भिन्न में। दशमलव हटा के क्या लीजिए दोस्तों? भिन्न में। ये हटाएंगे तो आएगा बट्टा में 10। अब LCM ने पूछा है दोस्तों, तो LCM मतलब जो पूछे वही ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला का निकाल दीजिए आप लघुत्तम और जो बच गया नीचे वाला का महत्तम यानी मौसम निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 36, 12 और 48 का दोस्तों कितना आ जाएगा? आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका 36, 12, 48 का LCM जो आएगा दोस्तों वो ऊपर लिख दीजिएगा और उसके बाद जो मौसा आएगा दोस्तों नीचे लिख दीजिएगा। आपका आंसर तैयार है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए बनाने का कि लसा और मौसा कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे है दोस्तों कि कुछ प्रश्न पावर के रूप में आते हैं, कुछ प्रश्न पावर के रूप में, घात के रूप में आते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा है कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, 2 के पावर 9, 2 के पावर 11 का कह दे दोस्तों कि HCF निकालिए। HCF यानी मौसम। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मौसम वो संख्या होती है जो सब में शामिल होती है और साथ ही साथ बड़ा होता है, यानी बड़ा से बड़ा वो संख्या जो सब में शामिल है उसे मौसम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब दोस्तों कि 2 को आप 3 बार लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब कि 2 को 5 बार, 2 को 7 बार, 2 को 9 बार, 2 को 11 बार। तब मौसा का मतलब दोस्तों जो सब में शामिल हो। तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 जो है दोस्तों वो 2 के पावर 5 में भी शामिल होगा क्योंकि इससे ही कम है, 7 में भी शामिल होगा, 9 के अंदर में भी शामिल होगा और 11 के अंदर भी शामिल होगा। दोस्तों यही आपका आंसर। या इसको पूछे कि बताइए इसको तोड़ के, तो 2 के पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जैसे आपका ऑप्शन दे दोस्तों उसी ढंग से आपको आंसर बनानी है, वैसे ही आंसर लगानी है। चलिए तो आपने देख लिया। चलिए अब दोस्तों अगर इसी प्रश्न को एग्जामिनर, इसी प्रश्न को जो है बोर्ड क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का कह दे, इसको कह दे कि मौसा न निकाल के लसा निकालिए, यानी LCM लसा निकालिए। चलिए LCM तो करना क्या है दोस्तों,
पिछले में हम लोग देखे कि मसा वाला में कि जो तो पिछले वाला में देखे दोस्तों, जो मसा निकालना था कि जो सबसे छोटा होता था, जिसका घात सबसे छोटा था वही आंसर। लेकिन दोस्तों लसा निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी होगी, तो 2 के पावर 11 बड़ी है दोस्तों, तो वही आपका आंसर। अगर इसको तोड़ने के लिए पूछे तो 2 के 11 बार गुना करके आंसर आप निकाल सकते हैं। ऐसे दोस्तों यही पूछता है ज्यादा, जो ऑप्शन होता है घात के रूप में क्वेश्चन, वही ऑप्शन भी होता है, तो यही आंसर। तो समझ गए दोस्तों कि अगर आपसे मौसा पूछे तो सबसे छोटा घात वाला आंसर होगा, अगर आपसे लसा पूछे तो सबसे बड़ा घात वाला आंसर होगा। अभी ध्यान में दोस्तों रखिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त तथा महत्तम समवर्त। दोस्तों मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, इसमें समय ज्यादा लगेगा। आप कॉपी कलम निकालिए दोस्तों, मैं जो बात बोलता हूं क्वेश्चन को लिखिए और मेरा बनाया हुआ जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम, देखिए दोस्तों लसा है कोई, तथा कह रहा है कि मसा है, SCF है, ध्यान दीजिएगा। लसा और मसा दिए हुए है। कह रहा है कि यदि एक संख्या 128 है, पहली संख्या 28 है, दूसरी पता नहीं है, तो x मान लीजिए। पहली संख्या दोस्तों दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो x मान लिए। वही तो पूछ रहा है दोस्तों कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको हल कर दीजिए दोस्तों। तो एलसीएम कितना दिया है, थोड़ा मान पुट कर दीजिए। एलसीएम है, चलिए यहाँ एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं पहली गुने दूसरी, और दूसरी को दोस्तों क्या करते हैं, पहली गुने दूसरी लिख देते हैं। अब यहाँ मान पुट कर देते हैं। तो लघुत्तम दिया है 1920, महत्तम दिया है दोस्तों 16, पहली संख्या दिया है 128, और हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए इसको काटिए, 16 8 28 से होता है दोस्तों, 16 8 28 से, 8 से काटिए दोस्तों तो 8 दूना 16, 8 चौको 32 है 0, तो x का मान जो है दोस्तों 240 आंसर, यानी दूसरी संख्या कौन थी दोस्तों, तो 240 थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्या दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 18 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बात समझिए। 8 12 24, 8 12 18 24, 8 12 18 24 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों एक बात बताइएगा कि जब आप किसी भी संख्या का लसन निकालते हैं तो जो लसन निकल के आता है दोस्तों वो सभी संख्या से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे समझिए, इसको बताने से पहले मैं कहूं कि 2 3 4 का लघुत्तम होता है 12, 2 3 4 का लघुत्तम कितना दोस्तों 12, तो क्या 12 2 से भी कटती है क्या, 12 3 से भी कटेगा क्या, 12 4 से भी कटेगा क्या, तो दोस्तों हाँ, यानी किसी भी संख्या का लघुत्तम जो होता है वो सभी संख्या से विभक्त होता है। तो यही कह रहा है दोस्तों कि 8 12 18 24 से कटने वाला वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी। तो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसका क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो 8 12 18 24 का एलसीएम आप निकालिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों 72। 8 9 72, 12 6 72, 18 4 72, 24 दिया 72। इससे भी कटता है, इससे भी कटता है और इससे भी कटता है। तो दोस्तों आपका 72 आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका ये वीडियो
कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रयास करूंगा कि बेहतरीन ढंग से बताने का और प्रतिदिन वीडियो डालने का, ताकि दोस्तों आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में सफलता मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों इसका अगला पार्ट, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे और इसके बचे हुए क्वेश्चन को दोस्तों करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।